नमस्ते जी, नमस्कार। सभी को नमस्ते, नमस्कार। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहे। आज का दिन आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहे। लीजिए, आज हम गीता का 14वां अध्याय शुरू करने लगे हैं। कौन सा है? गीता का 14वां अध्याय, पार्ट 30। कौन सा है? 14वां अध्याय गीता का पार्ट 30। इसको कहते हैं गुणतत्रया विभाग योग। गुण तत्रया विभाग योग, ये 14वें अध्याय का नाम है। लीजिए, कृष्ण भगवान जी क्या कहते हैं। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से युक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुण्य उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रत्याकाल में भी व्याकुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मा रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी मायासपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भ ध्यान का स्थान है। और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापित करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ऐसे ये प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी, जिसका नाश न हो, जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण की कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ ज्ञान वह इस जीवात्मा को कर्मों की और उसके फल की आसक्ति से बांधता है। और हे अर्जुन, सर्वदेभिमानियों को मोहने वाले तमोगुणों को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, और इस जीव आत्मा को प्रसाद, आलस्या और निद्रा के द्वारा बांधता है। क्योंकि हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है, तथा तमोगुण जो ज्ञान को आच्छादन करके अर्थात ढक के प्रमाद में भी लगाता है। और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है अर्थात बढ़ता है, तथा रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। वैसे ही तमोगुण और
सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। इसलिए जिस काल में इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उसी काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण सबसे बड़ा है। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात संसारिक चेष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ एवं अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषयाभोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। तथा हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतकाल और इंद्रियों में अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्मों में अप्रगति, अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतकाल की मौनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, जब ये जीवात्मा सच गुण की बुद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वाले के मल रहित अर्थात दिव्या स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर अर्थात जिस काल में रजोगुण बढ़ता है, उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। क्योंकि सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान, वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। इसलिए सत्वगुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्गादि तथा उच्च लोकों को जाते हैं और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्यलोक में ही रहते हैं एवं तमोगुण के कार्यारूप निद्रा, प्रमाद और अलसादियों में स्थित हुए तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा अर्थात समृष्टि चेतन में एक भाव से स्थित हुए साक्षी पुरुष तीतों गुणों को सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता है, अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं। क्या होता है जी? अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा देखता है और तीन गुणों से अति परे सच्चिदानंद स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है। उस काल में ये पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है तथा ये पुरुष इन स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। ये आप गीता का 14वां अध्याय सुन रहे थे।
इसके बाद हम अगला इसी से आगे फिर शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आपके लिए, आपके परिवार की अच्छा रहे और आप हमेशा सुख रहे। जो गीता का ज्ञान है ये बहुत अच्छा ज्ञान है। सनातन समय से, हजारों सालों से ये चलता आ रहा है। इनको हमारे मुनि मुनि ऋषियों ने समझा, समझाया और आगे बढ़ा। इसलिए आज भी हम गीता को समझने की कोशिश करते हैं। इसका थोड़ा भी पार्ट अगर आप समझ गए, आपका जीवन हमेशा खुश रहेगा, आप सुखी रहेंगे। बहुत बहुत विद्वान जो भी हुए हैं, इसके बारे में बहुत प्रकार की गीता लिखी गई है। हर एक ने अपना अपना विचार गीता में रखा है। सारे संसार में गीता बहुत फैली है। जैसे आप देखिए, हरे रामा हरे कृष्ण का जो भी है, सारे संसार में फैला हुआ है। इसलिए भारत में भी गीता का प्रचार बहुत धूमधाम से हो रहा है। लीजिए, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अच्छा जी, नमस्ते। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्ते जी।